लक्ष्मण जी को बुलाया। सरकार, भाभी आपकी बुला रही हैं। लक्ष्मण जी आए। माँ, आदेश। सीता जी ने कहा, आपको दिख नहीं रहा है? अनेक देश के राजा विराजित हैं। अयोध्या की परंपरा है कि तुम्हारी माताएं आज तक राज दरबार में नहीं गई, और मैं रघुवंश की होने वाली कुलवधू 1 घंटे से खड़ी हूं। सरकार झुक नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, तो अब क्या करें? बोले, झुकाओ। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मां, मैं भैया को तो नहीं झुका सकता हूं। यह है लक्ष्मण का व्यवहार। मैं, भगवान ना करे कि मेरे राम का कभी शीश किसी के सामने झुके, पर मैं खुद ही झुक जाता हूं। साष्टांग होकर के जो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में झुके, प्रणाम किया। राम जी बोले, क्या कर रहे हो? बोले, प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। और ज्यों ही लक्ष्मण जी लेटे, सो राम जी भक्त वत्सलता के कारण लक्ष्मण को उठाने को झुके, सीता जी ने बरमाला डाल दिया। महाराज, तो महाराज तुरंत ही आज जैसे ही राम जी के गले में बरमाला डाला, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। बरमाला डाला। सखियां बोली, सीता से पांव छुओ, पांव छुओ। सीता जी बोली, नहीं। क्यों? और ज्यों सीता जी ने मना किया, एक सखी बोली, पति तुम्हारे पांव छुओ। सीता बोली, नहीं। क्यों? सीता जी बोली, मेरे कंगनों में लगा है पत्थर, और राम जी के चरणों में वो जादू है कि पत्थर से नारी बना देते हैं। महाराज, गौतम तिय गति सुरत कर, नहीं पर सद पग पान, मन बेहि से रघुवंश मन, प्रीत अलौकिक के जान। जब सीता जी ने पांव नहीं छुए, तो आप जानते हो, जो राजा बैठे थे, अब धनुष तो नहीं टूटा है, कुछ ना कुछ उपद्रव ही कर दें। एक बोला, कन्या के मन में खोट है। एक बोला, कन्या के मन में खोट है। क्यों? बोले, तभी तो दूल्हा के पांव नहीं छू रही हो। क्या करें? बोले, सीता छोड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध के डाल लो। ओठे ओठे पहिरे सना है अभागे, जहां तह गाल बजावन लागे। सीता छोड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध के डाल दो। जनक जी अगर मदद करें तो नहीं भी कारागृह में डाल दे। एक बुढ़ा बैठा था, मूर्खो, धनुष तोड़ने में छाती नहीं फटी, जैसा बोलने में। छोटे वाले को जानते हो, सफा कर देगा लक्ष्मण को। अरे धनुष तोड़ते तो जानते। सीता छड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध के डाल दो। जनक जो मदद करें उन्हें भी जेल खाने में डाल लो। लक्ष्मण जी बोले, कौन है? राम जी बोले, शांत रहो, इनका भी तो इलाज होने वाला है, इनका भी तो इलाज होने वाला है। बोले, क्यों? बोले, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? बाबा परशुराम आने वाले हैं। और जैसे ही राजा कह रहे थे, सीता छोड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध के डाल लो, उठो। और जैसे ही कहा, जैसे इसका एक ही गेट है, भगवान परशुराम आ गए। बोलिए भगवान परशुराम की हो। ज्यों ही परशुराम जी को देखा, सो बोले, सीता छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को बांध के डाल लो। और जो परशुराम जी को देखा, सो स्टेचू। एक बोला, ढीले क्यों पड़ गए? ऐसे किए, ना हिले ना डोले ना चटके ना मटके। बोले, ढीले क्यों पड़ गए? बाप के भी बाप। और ज्यों राजाओं ने परशुराम जी को देखा, महाराज पसीना छूट गया।
एक बोला अब मरेंगे, अब ना जिंदा बच के जाएंगे, अब मरेंगे। इकट्ठा मिल गए, फरसा चल जाएगा। एक बोला हमने कहा था निकल चलो, तो बोले तमाशा देखो। अब देख लो तमाशा, तमाशा यह हो रहा है महाराज। सीता की डोली तो लेके नहीं जाएंगे, लेकिन खुद की अर्थी जरूर लेके जाएंगे। अब जिंदा बचने वाले नहीं हैं। सारे राजाएं भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। भगवान परशुराम ऐसे खड़े और राजा जो मोटे मोटे राजा हैं सो कुर्सी में बैठे हैं, और जो दुबले पुतले राजा हैं सो मोटे राजाओं की कुर्सियों के नीचे छुप गए। भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप मेरे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप मेरे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। लुकाई तो कोई गा छुपाई, कोई गा लुकाई तो कोई गा छुपाई। मोटे मोटे राजा कहा जाए, फिर दुबले पतले राजा मोटे राजाओं के सोफा के नीचे, और कोई कोई ज्यादा दुबला पतला है तो वो नीचे नीचे जैसे बिल्ली नहीं खिसकती है चूहा की तरह। अब एक दरवाजा था, जाए तो कहाँ जाए, फिर वही कोई गा लुकाई तो कोई गा छुपाई, कोई गा लुकाई तो कोई गा छुपाई। कोई कोई को जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, कोई कोई को जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप। बोल भगवान परशुराम त्यहियो सर सुन शोधन भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। कोई कोई राजा को ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया। डोली लेके तो नहीं जाएंगे, पर मां आरती सजाए खड़ी होगी और हमारी अब जिंदा नहीं। भगवान परशुराम जैसे ही आए महाराज, गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जनक जी ने आकर के महाराज प्रणाम किया, और जैसे ही महाराज जनक बहोर आए सिर नावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। जनक जी ने प्रणाम किया, सीता बेटी प्रणाम करो। और ज्यों सीता जी ने अपना माथा भगवान परशुराम के चरणों में रखा, भगवान परशुराम बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी बोले काम हो गया। जनक जी बोले काम हो गया। सखियों से बोले मैं ले जाओ, ले जाओ, काम हो गया। राम जी को नहीं मार सकते। यहां महाराज जैसे ही जनक जी ने प्रणाम किया, इतने में
बाबा विश्वामित्र, आहा हा भगवान परशुराम, अरे आहा ऋषि विश्वामित्र, दोनों आपस में मामा मौसी के हैं, दोनों आपस में गले लग गए। और जैसे ही गले लगे तो बाबा विश्वामित्र जी ने फरसा वाला हाथ दबाया। जब गले लगे तो हाथ दबे, फरसा वाला हाथ दबाया। राम प्रणाम करो, जब तक फरसा वाला हाथ दबा। लक्ष्मण प्रणाम करो, जाओ स्थान में बैठ जाओ। फिर छोड़ दिया। भगवान परशुराम को प्रणाम करके जैसे ही बाबा विश्वामित्र बैठे, इतने में भगवान परशुराम जी ने कहा, जनक ये भीड़ कैसी, राजा क्यों इकट्ठा किए? जनक जी ने कहा, महाराज बेटी का विवाह था। अच्छा, तो रिश्तेदार आएंगे, बेटी का विवाह था। अच्छा, और धनुष भंग की। अब डर रहे ना, बोल। धनुष भंग की। अरे तो बोल भी। धनुष भंग की प्रतिज्ञा थी। क्या धनुष टूट गया? हाँ टूट गया। बोले हाँ। पलट के देखा धनुष को दो खंडों में। आतिरी से बोले बचने कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जल्दी बता, धनुष किसने तोड़ा? बेग दिखाओ, मोड़ न तो आजू, उलटही पलटही जहां सब राजू। जल्दी दिखा जिसने धनुष तोड़ा है। राजा बोले अब ठीक रहा है, कुछ दिन जिंदा रह लेते, बालक बालिकाओं की सेहत रह लेते। देखो तमाशा, सीता तो मिली नहीं, जान और गंवानी पड़ी है। अवसरवादी राजा, जो अवसरवादी थे ना, कहने थे तमाशा देखो। अब यही तो तमाशा है महाराज। अवसरवादी राजा कहां पे जा रहे हैं? और यहाँ भगवान परशुराम महाराज आंखें लाल किए, भ्रगुटी टेढ़ी किए। जल्दी बताओ धनुष किसने तोड़ा? तब राम जी महाराज खड़े हो गए। और जब राम जी महाराज खड़े हुए तो बड़ा सुंदर बोले कि नाथ संबधन भंजनी हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस काहे करे किन को ही, आयस काहे करे किन को ही। सुन रिसाए बोले मुनि क्रोही, सुन रिसाए बोले मुनि द्रोही। सेवक जो सो कर सेवकाई, अरि करनी कर कराई लड़ाई। सारे राजा कांपे जा रहे हैं। राम जी खड़े हो गए हाथ जोड़ के, नाथ संबधन भंजनी हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान परशुराम जी ने कहा, ऐसा दास अर करनी कर करई लड़ाई। महाराज ऐसा दास राम, सुनहु राम जो शिव धनु तोड़ा, सहस भाव सम सौरिप मोरा। सो बिली गाय बिहाय समाजा, ना तो मारे जई है सब राजा। अब राम जी तो नहीं बोले, तब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। भैया एक बात कहें, बोलो। लक्ष्मण जी बोले, जो आप बोल रहे हैं वो भगवान परशुराम नहीं समझ रहे हैं, और जो भगवान परशुराम बोल रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। इसके विशेषज्ञ हम है, इसके विशेषज्ञ हम है। राम बोले, तो तुम कहना क्या चाहते हो? लक्ष्मण जी बोले, हम यही कहना चाहते, हमें आज्ञा तो दो, दीदी बातें हम कर लें।
भाई हम भी तो दीदी बातें कर लें। राम जी बोले कर लियो। अब लक्ष्मण जी सामने आए, सोने मुनि बचने, लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। बाबा जी को प्रणाम, आशीर्वाद। लक्ष्मण जी आते ही हंस दिया। सबसे बुरी विडंबना तो ये थी, भगवान परशुराम क्रोधित हैं और लक्ष्मण जी खिलखिला के हंस दिए। ऐसा लगा मानो अग्नि में कोई घी डाल दिया और क्रोध की ज्वाला। फिर लक्ष्मण जी बोले भी तो क्या बोले, बोले बनहुत धनु ही तोरी लड़िकाई, तब ना असर से कीन गुस्साई। सरकार हम ठहरे क्षत्रिय आदमी, हमने बचपना में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कितना गुस्सा ना आया, तब तो इतना गुस्सा ना आया। पर यही धनु पर ममता के ही है तू, सुन रे साए बोले भृग के तू। इस धनुष पर इतना ममता, इतना क्रोध है। भगवान परशुराम बोले रे निप बालक काल बसे, बोलत तेहि न समार, धनु ही समित प्रारधन विदित सकल संसार। रे बालक, मेरे आराध्य भगवान शंकर के धनुष को तू धनु ही कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, फिर हंस लिया। सुनहु देहो सब दे धनुष समाना, छुअत ही टूटे रघुपत ही न दोषु। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है क्या, बोले धनुष नहीं टूट रहा था तो जनक जी दुखी थे, अब टूट गया तो आप दुखी हो, क्या करें, जुड़वा दें, कारीगर बुला दें। टूट नहीं रहा था तो जनक जी दुखी थे और टूट गया तो आप दुखी हो, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान परशुराम और क्रोधित हुए, लय फरसा दौड़े। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देख मरी जाही। सरकार आपने कभी गणित नहीं पढ़ा? परशुराम जी बोले गणित से क्या हमारा तुम्हारा लेन देन। लक्ष्मण जी ने कहा गणित में एक भाग आता है, सवाल आता है, भाग भाग विभाजन भाग। महाराज जब गणित का शेष नहीं कटता है तो क्या आप पाताल का शेष काट पाओगे? पाताल का शेष काट पाओगे? गूढ़ वचन बोले। इतने में महाराज लय फरसा दौड़े भगवान परशुराम, राम जी सामने आ गए। राम जी सामने आ गए। लक्ष्मण ये बाल ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, जमदग्नि ऋषि के तपस्वी बेटे भगवान परशुराम है, प्रणाम करो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने इनको ब्राह्मण समझा ही नहीं है। क्या समझा? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार एक तरफ फरसा, एक तरफ तलवार लीन है, एक तरफ बाण और धनुष को संहारे है। अरे महाराज मैंने समझा कोई कारीगर है, सिंपल दिखाने आया है सरकार राजाओं को। भगवान परशुराम जब दौड़े, अंत में राम जी ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगा और कहा सरकार ये धनुष मैंने जनक जी के कहने से तोड़ा। अंत में कुछ ऐसा गूढ़ वचन राम जी बोले कि भगवान परशुराम ने कहा राम राम रमापति कर धन लेहु, खेचहि मिटहि मोर संदेहु। राम ये जो मेरे हाथ में धनुष है इसे ले लो और इसमें बाण चढ़ा के संधान करो। तो महाराज देत चाप आप ही चल गए। भगवान परशुराम समझ गए मेरा समय पूरा हो गया है, अब राम का अवतार हो गया है। भगवान परशुराम ने हाथ जोड़ा, राम धनुष में बाण तो रख लिया है पर अब इसे उत्तर दिशा में चला जाओ।
क्यों? मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं, महेंद्र पर्वत में बैठ करके तपस्या करूंगा, और जो मैंने तुम्हें अपशब्द कहे हैं इस बाण को चला के उन्हें जला के राख करिएगा, और मैं तपस्या में बैठ जाऊं, मेरा मन लग जाए, यही मेरी आपसे कामना है। बोलिए भगवान परशुराम की। आज यहाँ महाराज जैसे ही भगवान परशुराम गए, सारा जनकपुर फिर से खुशी और आनंदित हो गया। भगवान राम जी के सिर में पुष्पों की वर्षा करने लगे।